नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिसोसिएटिव फ्यूग के बारे में। दोस्तों, डिसोसिएटिव फ्यूग में पेशेंट अचानक से घर से दूर चला जाता है और अपनी यादों को याद नहीं कर पाता। फ्यूग से उबरने मतलब फ्यूग से ठीक होने के बाद पिछली यादें आमतौर पर बरकरार रहती हैं, परंतु फ्यूग के दौरान का याद नहीं रहता। जैसे एक व्यक्ति ऑफिस में पीसी पर काम कर रहा है, उसे फेग हुआ तो वह अचानक सब कुछ भूल गया और ऑफिस के बाहर झाड़ू लगाने लगा। और जब उसका फ्यूग ठीक हुआ तो मेमोरी वापस आ गई, परंतु फ्यूग के पीरियड में क्या हुआ उसे याद नहीं है। आप इसके लक्षणों को इस प्रकार से समझ सकते हैं, जिसमें पहला है लॉस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, अपनी पहचान को खो देना। Individuals will not recall important information including their name, job और address। मतलब व्यक्ति खुद के बारे में भूल जाता है, अपना नाम भूल जाता है, अपनी जॉब भूल जाता है, अपना पता भूल जाता है। जैसे आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जब वो ऑफिस में काम कर रहा था, उसे फ्यूग हुआ तो अपना सारा काम भूल कर वो झाड़ू लगाने लगा। मतलब यहाँ पर वो खुद को भूल गया, अपना नाम भूल गया, अपना जॉब भूल गया। अगला सिम्टम्स है इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज पीपल, लोगों को ना पहचान पाना। इंडिविजुअल विल नॉट रिकॉग्नाइज फैमिली, फ्रेंड्स और पेट्स हु दे वुड नॉर्मली नो वेल। मतलब व्यक्ति अपने फैमिली के बारे में, अपने दोस्त के बारे में, अपने पालतू जानवरों के बारे में, जिन्हें पहले जानता था, उनके बारे में सब भूल जाता है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, जब वो व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा होता है और जब उसे फ्यूग होता है तब अपना सारा काम छोड़ के वो बाहर निकल जाता है। मतलब वो अपने कलीग को भी भूल जाता है जिसके साथ वो काम करता था। अगला सिम्टम्स है वर्ल्डरिंग और ट्रेवलिंग, घूमना और यात्रा करना। इंडिविजुअल्स में वंडर एमलेसली डाउन द स्ट्रीट और ट्रेवल पर्पसफुली फॉर थाउजेंड्स ऑफ मील्स। मतलब व्यक्ति सड़क पर बिना किसी उद्देश्य के भटकता है और हजारों मील तक उद्देश्य पूर्ण यात्रा करता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए, जब उसे फ्यूग हुआ तो वहां से ऑफिस से वो बाहर चला आया। अगला सिम्टम्स है लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त खो देना। इंडिविजुअल्स वुड नॉट रिमेंबर व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द फ्यूग स्टेट वन इट इज ओवर। Memory for what happened during the time may be retrieved with psychotherapy। मतलब व्यक्ति को याद नहीं रहेगा फ्यूग अवस्था के खत्म होने के बाद उस दौरान क्या हुआ था। उसकी याददाश्त वापस आ सकती है, उस दौरान क्या हुआ था इसकी याददाश्त मनोचिकित्सा से वापस लाई जा सकती है। यहाँ पर इसका मतलब यह होता है दोस्तों, अगर किसी को फ्यूग हुआ है तो आप साइकोलॉजिस्ट से मिलकर आप साइकोथेरेपी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिसोसिएटिव फ्यूग के कारण के बारे में। दोस्तों, डिसोसिएटिव फ्यूग के कई कारण हो सकते हैं, जैसे मानसिक आघात, जैसे शारीरिक या यौन दुर्व्यवहार, प्राकृतिक आपदा, हिंसक अपराध को देखना, तनाव आदि। अब हम बात करते हैं डिसोसिएटिव फ्यूग के ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, सीबीटी और मेडिसिन के माध्यम से आप डिसोसिएटिव फ्यूग से ठीक हो सकते हैं। 50% रोल दवा का और 50% रोल साइकोथेरेपी का होता है। आई होप दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपके बहुत काम आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।